हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम फ्रॉम मैथमेटिक्स पर। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम सीखने वाले हैं हेरोन का सूत्र और उससे सवाल किस तरीके से करते हैं और हेरोन का सूत्र का फॉर्मूला लगाकर त्रिभुज का क्षेत्रफल किस तरीके से निकालते हैं वो हम सीखेंगे। देखो, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि जब विषमबाहु त्रिभुज आ जाता है तो उसमें ए बी सी हम जो त्रिभुज की जो भी वैल्यू मानते हैं, ए बी सी उसकी भुजाओं को जो मान रहे हैं हम, तो जब उसमें अनुपात में दे दी जाए अगर भुजाएं, तब हमें कैसे करना होगा सवाल। तो उस तरीके के सवाल को हम इस वीडियो में आज सीखेंगे। तो देखो, हमें दिया हुआ है कि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है। ठीक है, 12:17:25 है और उसका परिमाप परिमाप दिया हुआ है कितना, 540 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस तरीके का सवाल इंपॉर्टेंट है, क्लास 9th में पूछा जा सकता है, चैप्टर 12 का इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, तो ये मैं आपको सिखा रहा हूँ किस तरीके से करना है। अगर आप ये वीडियो देख लोगे तो आसानी से इस सवाल को कर लोगे। चलिए शुरू करते हैं। तो क्या करना है, दिया हुआ है त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात। ठीक है, तो भुजाओं का अनुपात हम क्या कहेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे हल। इसका हल में हम लिखेंगे माना त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 12x, 17x, 25x है। ठीक है, 12x, 17x और 25x है। तो हमने तीन भुजाएं मान ली इसकी, है ना, भुजाएं। और इस त्रिभुज की तीन भुजाओं का जो परिमाप है वो कितना दे रखा है, 540। परिमाप का मतलब होता है उसकी तीनों भुजाओं का जोड़। तो ये तीनों भुजाएं दी हुई हैं, ये हमने मान ली और हमने लिखा त्रिभुज का परिमाप 12x प्लस 17x प्लस 25x बराबर कितना हो गया, 540। ठीक है, त्रिभुज का परिमाप मतलब तीनों भुजाओं को जोड़ना। तीनों भुजाओं को आपने जोड़ दिया तो वो किसके बराबर आ गया, उसके परिमाप के बराबर आ गया। ठीक है, अब आप क्या करोगे, यहाँ पे लगा दो, इसलिए त्रिभुज का जो परिमाप है वो इसके बराबर हो गया। अब ये सब क्या लिखे हुए हैं, x लिखे हुए हैं। x वाले लिखे हुए हैं सब, तो इनको ऐड कर देंगे। तो 12 और 17 को जब हम ऐड करते हैं तो ये हो गया 29। 29 में हमें ऐड करना है 25। ठीक है, 29 में जब 25 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 54। तो ये हो गया 54x बराबर 540। जब x यहाँ पे रखा, x इसके 54 जो है यहाँ, इसके यहाँ से कहाँ जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, बटे में चला जाएगा। तो 54 से भाग करने के बाद x की वैल्यू कितनी आ गई, 10। ठीक है, आपके पास x की वैल्यू आ गई 10। अब आपको क्या करना है, इस x की वैल्यू को इसके अंदर रखना है और त्रिभुज की तीनों भुजाओं को निकाल लेना है। तो देखो कैसे निकाल लेंगे। तो पहली भुजा को मान लो, यहां पे लिख लेते हैं त्रिभुज की भुजाएं। त्रिभुज की भुजाएं क्या क्या आई, ए मान लो पहली वाली को, a मतलब 12x। 12x निकाल लेंगे तो क्या आएगा, 12 गुना 10 बराबर 120। ऐसे ही दूसरी को मान लेते हैं b आ गया कितना, 17x बराबर 17 गुना 10 बराबर 170। फिर c बराबर 25x बराबर 25 गुना 10 बराबर 250। ये आपकी तीनों भुजाएं आ गई इसकी, है ना। अब आपको जैसा मैंने पिछली वीडियो में सिखाया था उसी तरीके से हमें इसका हेरोन का सूत्र लगाकर, फॉर्मूला लगाकर क्या कर देना है, इसके त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो कैसे करेंगे, क्या फॉर्मूला था, देखो हेरोन का सूत्र क्या था, यहाँ पे लिखा हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसको डिनोट कर रहे हैं ऐसे। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, रूट s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। ये तो हो गया फॉर्मूला। अब s क्या है, s है अर्ध परिमाप यानी आधा परिमाप। ठीक है ना। तो देखो हमें दिया हुआ है पूरा परिमाप, है ना, पूरा परिमाप कितना है 540 और हमें क्या निकालना है, अर्ध परिमाप। तो मैं यहाँ पे देखो साइड में आपको निकाल के दिखाता हूँ कैसे करेंगे। 2s बराबर दिया हुआ है 540, है ना। 2s का मतलब हो गया पूरा परिमाप, है ना। और अर्ध परिमाप निकालना है तो s बराबर यहां से कितना निकल के आ जाएगा,
540/2, यहां से निकलेगा 270। ठीक है, तो देखो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे अलग तरीके से निकाला है। परिमाप दिया हुआ था 540, उसका आधा कर दो तो हमने क्या निकाल लिया, अर्ध परिमाप। अगर आपसे ऐसे भी नहीं निकल रहा तो आप क्या करोगे, आपको क्या करना है, मैंने पिछली वीडियो में क्या सिखाया था, आपको एस निकालना है। तो एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 बताया था, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, है ना। तो ए की वैल्यू कितनी है आपकी, ए की वैल्यू यहां से देख लो 120 आई है, तो उसे 120 को यहाँ पे रखा। ठीक है, ऐसे ही सारी वैल्यूज रखते हैं इसके अंदर। तो 120 के बाद बी आया है 170, फिर सी आया है 250, तीनों को जोड़ के बटे में 2, है ना। 120 और 170, 290, 290 में 250 जोड़ा तो कितना आ गया, 540। तो वहीं पे ही आ गया हम जो का तो। ठीक है ना, तो इस तरीके से भी क्या निकाल लोगे, एस निकाल लोगे तो भी 270 आएगा, इस तरीके से निकाल लोगे तो भी 270 आएगा। जौन सा भी तरीका लगाना हो कोई सा भी अप्लाई कर सकते। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें अपना आंसर निकालना है इसमें रख के। ठीक है, तो फॉर्मूले में रखते हैं, एस 270 रख दिया। ठीक है, रूट लगाया 270 माइनस ए को ध्यान से यहां देखा 120 लिखा हुआ है ना। फिर 270 माइनस बी 170 लिखा हुआ है। फिर 270 माइनस सी है 250। सारी वैल्यूज पुट कर दी हैं, अब क्या करना है, माइनस करो पहले, माइनस करने के बाद देखें क्या करना है। 270 रूट, है ना, गुना 120 घटाना है किस में से, 270 में से, तो 0 0 आ गई, 7 में से 2 गया 5 आ गया, और 2 में से 1 गया 1 आ गया। ऐसे यहाँ पे 270 में से 170 घटाएंगे तो 100 आ जाएगा, गुना 270 में से 250 घटाना तो 20 आ जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज आ गई। अब देखो क्या करना है, इसे करने के दो तरीके हैं। पहला तो यह है कि सबकी गुणा करो और उसके बाद उसका वर्गमूल निकाल लो, वो क्या हो जाएगा, वो ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम यहीं पे ही ऐसा कुछ करेंगे कि यहीं पे हम दो के जोड़े बना सकें। तो देखिए आसान तरीके से कैसे करेंगे आप इसको, वो देखो यहाँ पे दिखा हुआ है 100 का तो सीधा सीधा वर्गमूल कितना होता है 10, उसे तो रहने दो। तो इसको यहाँ पे 270 को लिखेंगे अलग तरीके से। तो 270 को लिखने का तरीका क्या होगा, ऐसे लिखो 27 गुना 10, 150 को लिखो 150 गुना 10। ठीक है, हो गया अलग। अब क्या करोगे, 100 को 100 में, चलो इसे लिख लो 100 10 गुना 10 20 को लिखने का तरीका भी हम यहाँ देखेंगे क्या होगा, 5 गुना 4 लिख दिया हमने इसे। ठीक है, ये रूट हो गया इसका। अब इसमें से जो जो बाहर आ रहे हैं पहले वो निकाल लो बाहर, उसके बाद हम जो बचेगा उसे अंदर छोड़ेंगे और उसके भी ऐसे ही फैक्टर करेंगे। ठीक है ना, तो देखो ये और ये 4 हैं, तो 4 में से 2 बाहर आ जाएंगे, तो 2 बाहर आ जाएंगे तो कितना बना 100। अब ऐसे ही हमारे पास है यहाँ पे 27 15 5 और 4 ये बचे हुए हैं, 4 का भी कितना बाहर आ सकता है 2, 4 का वर्गमूल 2 बाहर ले लो, ये लिख दिया आपने। अब जो बचा हुआ है फिर एक बार अंदर लिखेंगे और फिर उसके फैक्टर करेंगे। 27 को लिख लो 9 गुना 3, ठीक है, और 15 को लिख लो 3 गुना 5, ठीक है, और ये वाला 5 एज इट इज लिख लो। ठीक है, यहां तक हो गया। इसके बाद क्या करोगे, 100 गुना 2 तो जुका तो लिखा, यहां से 9 का वर्गमूल 3 लिखा, 3 और 3 में से एक बाहर ले लिया, है ना। जब दो जन होंगे तो उसमें से एक बाहर लेंगे, ठीक है, 2 संख्याएं होंगी तो उसमें से एक बाहर आ जाएगी, 5 में से भी एक बाहर आ गया तो ये हो गया 5। ठीक है, वर्गमूल में 2 के जोड़े बनते हैं इसलिए हम 2 का एक बाहर ले लेते हैं। अब इन सब की क्या करनी है, बस मल्टीप्लाई करनी है और आंसर आ जाएगा। देखो 2 तिया 6 और 6 तिया 18 और 18 पंजे 90, 90 तो ये हो गया। 90 में 100 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 9000। ठीक है, अब 9000 क्या हो गया इसका आंसर, 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। ठीक है ना, 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए एक बार मैं इसका क्या कर देता हूँ, समराइज कर देता हूँ कैसे कैसे हमने इसका सवाल हो गया। क्या हमें दिया हुआ था, हमें दिया हुआ था त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, हमने क्या उसका परिमाप दिया हुआ था, हमें उसका क्षेत्रफल निकालना था। तो हमने क्या कहा, त्रिभुज की भुजाएं क्रम से कौन कौन सी थी, 12x 17x और 25x। तो इस तरीके से हम भुजाओं का अनुपात मान लेंगे और उसे परिमाप के बराबर रख दिया। जब परिमाप के बराबर रखा तो x की वैल्यू कितनी आ गई थी हमारी 10। जब x की वैल्यू आ जाए
तो उससे हम क्या निकाल लेंगे, भुजाएं। भुजाओं का हमने नाम दे दिया था ABC, और वे हमने इसकी वैल्यू निकाल ली थी, x की वैल्यू रख रखा, ठीक है ना। उसके बाद हमने क्या निकाला, S निकाला, अर्ध परिमाप 270 आया। उसके बाद हमने इसे फॉर्मूले में रखा, यहाँ पे फॉर्मूले में रखने के बाद क्या किया आपने, इसमें 270 1 150 100 20 ये वाली लाइन आई थी आपकी, इस लाइन को आपने तोड़ना शुरू किया। तोड़ते हुए क्या कर रहे थे आप, इसे 27 को जैसे आपने 9 3 लिखा, 10 10 4 बार आया था, उसे बाहर निकाला। 10 और 10 जो 4 फैक्टर बने हुए थे, 1 2 3 4, 4 में से कितने लेने हैं, 2 जोड़े बनेंगे, तो 2 बार 10 और 10 की गुणा करके 100 बाहर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो ये 9 27 लिखा होता, 9 या 27, इसमें से 3 और 3 को आपने बाहर लिया यहाँ पे, ठीक है। और 9 का वर्गमूल होता है 3, वो लिखा। 5 और 5 का 2 जोड़े बने हुए थे, उसमें से भी एक बाहर लिख लिया। जब इन सब की मल्टीप्लाई करी तो इसका आंसर आया 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस प्रकार आप ये सवाल आसानी से हल कर सकते हैं, ये सवाल इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार की वीडियो जो है आपको मिलेगी M4M मैथमेटिक्स चैनल पर, और इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल M4M मैथमेटिक्स को, और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। धन्यवाद।